Greetings everyone. Let's resume our chapter from the topic what is light reaction. We are on the chapter photosynthesis in higher plants. In last videos we have discussed about early experiments and the pigments which are present or involved in the process of photosynthesis. हमने उसके बारे में पढ़ लिया था बेटा. टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक नेम इज एमर्सन्स इफेक्ट. एमर्सन्स इफेक्ट. एमर्सन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने पाया कि the rate of photosynthesis is different at different wavelength. मतलब जो सनलाइट आ रही है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर हर एक लाइट का क्या है बेटा, वेवलेंथ अलग है. तो उसने ये देखा कि हर एक वेवलेंथ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, अलग है. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को उसने कहा क्वांटम यील्ड. क्वांटम यील्ड का ये मतलब है, इट मींस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन released per quantum of light absorbed. मतलब लाइट का अगर एक क्वांटम उसने अगर एब्जॉर्ब किया है तो उससे फोटोसिंथेसिस करके कितनी O2 रिलीज हुई है. O2 रिलीज होना इनडायरेक्टली मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस हुई है कि कितने लाइट के पैकेट लेने के बाद कितना उसने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को इवोल्व किया है. करेक्ट. अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, यहां पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हियर आर द वेवलेंथ्स 400, 430, 500, 680, 700 नैनोमीटर. ये वेवलेंथ है. यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. तो उसने यहां से एक टर्म डिस्कवर की, दैट इज रेड ड्रॉप. रेड ड्रॉप का मतलब क्या था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान लो यहां से शुरू हुआ 400 वेवलेंथ पे और कुछ ग्राफ इस तरीके से आया और 680 के बाद वो ग्राफ एकदम से ड्रॉप कर गया. एकदम से क्या कर गया, ड्रॉप कर गया. इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप. रेड ड्रॉप का मतलब सडन डिक्लाइन इन रेट ऑफ photosynthesis after 680 नैनोमीटर. और ये क्या है, रेड वेवलेंथ. ठीक है. तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि 680 नैनोमीटर के बाद जो अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ था वो एकदम से क्या हो गया बेटा, ड्रॉप हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेड ड्रॉप. उसने फिर सोचा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है. किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. आगे देखिए. फिर उसने देखा अगर 700 नैनोमीटर पे अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं, 700 क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है. उसने देखा तो यहां पर 10 क्वांटम यील्ड उसको मिले. 10 क्वांटम यील्ड का मतलब है उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी.
फिर उसने देखा फोटोसिंथेसिस एट 653 नैनोमीटर। ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है। और यहां पर यील्ड हुई 53 क्वांटम यील्ड की। क्वांटम यील्ड मींस कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है पर क्वांटम ऑफ लाइट ऑब्जर्व, ठीक है। फिर उसने देखा कि अगर मैं दोनों वेवलेंथ देता हूं, 700 भी देता हूं और 653 भी देता हूं, तो उसको क्वांटम यील्ड मिली 72 क्वांटम यील्ड, दोनों से ज्यादा मिली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमर्सन्स एनहांसमेंट और एमर्सन्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एमर्सन्स इफेक्ट। ये क्या कहता है, when both longer and shorter wavelength are exposed then we obtain enhanced quantum yield, यानी कि मुझे ज्यादा क्वांटम यील्ड मिलती है। तो एमर्सन इफेक्ट क्या कहता है, when both longer and shorter wavelength are exposed then we obtain enhanced quantum yield, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है। उसने कंक्लूड किया बेटा कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम आएंगे। दो फोटो सिस्टम क्या मतलब, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो। उसने कहा कि एक फोटो सिस्टम 1 है, एक फोटो सिस्टम क्या है 1 है, और एक फोटो सिस्टम क्या है 2 है। फोटो सिस्टम 1 जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट 700 नैनोमीटर पे, और फोटो सिस्टम 2 करता है 680 नैनोमीटर पे। तो दो फोटो सिस्टम उसने बताए, किसने, एमर्सन ने बताए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि पहला जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1, वो 700 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर पे क्या करता है बेटा, लाइट एब्जॉर्ब करता है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब थ्योरी पार्ट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना चाहती हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, वी हैव स्पेस हियर। यस, तो देखिए बेटा, अब क्या हुआ, सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं फोटो सिस्टम यूनिट, और उसका नाम है क्वांटासोम। क्वांटासोम, ठीक है। क्वांटासोम इज नथिंग एल्स बट कलेक्शन ऑफ पिगमेंट which help in photosynthesis। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन कौन से जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। ये क्या थे, पिगमेंट्स थे। इन सारे पिगमेंट्स को मिला करके एक यूनिट बना दी बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वांटासोम। और ये क्या है, फोटो सिस्टम की यूनिट है। अभी मैंने फोटो सिस्टम बताया ना, एमर्सन ने 2 फोटो सिस्टम बताए थे अभी, ठीक है। अब इनको देखते हैं बेटा कि फोटो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है। फोटो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो मैंने कहा कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीनॉइड, और होते हैं आपके ज़ैंथोफिल। और क्या होते हैं बेटा, ज़ैंथोफिल होते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट को देखना है, इनकी क्या देखना है, अरेंजमेंट को देखना है, और उसकी अरेंजमेंट ही क्या बताती है, क्वांटासोम बताती है। क्लियर है। जैसे सेंटर में मेरा प्रेजेंट होता है बेटा क्लोरोफिल ए, सेंटर में मेरा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्लोरोफिल ए को क्या कहते हैं, रिएक्शन
सेंटर, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं बेटा, दूसरे पिगमेंट ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, उसमें सारे पिगमेंट्स आ गए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स आ गए बेटा। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए को छोड़ करके जो ये ऐसे अरेंज हो गए हैं इनको बोलते हैं बेटा एंटीने कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा इसको। अब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का क्या काम होता है? अब क्लोरोफिल ए तो क्या करता है बेटा, लाइट एब्जॉर्ब करता है, या तो वो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है देन इट विल बी द फोटोसिस्टम 1। अगर 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट विल बी फोटोसिस्टम 2। क्लियर है? बट बाकी जो ये पिगमेंट्स हैं इनका क्या काम है, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। ठीक है, इकट्ठा की सारी लाइट और किसको दे दी, क्लोरोफिल ए को दे दी। ठीक है, तो इनका क्या है बेटा, ये काम होता है। तो आपको समझ में आया कि फोटोसिस्टम एक्चुअल में होते क्या है। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। अब हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। यस, our topic is what is light reaction। लाइट रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, लाइट रिएक्शंस या फिर बोल दो फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज यानी कि कोई केमिकल बनेगा किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इट इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन में कौन कौन से फिनोमिनन आएंगे बेटा, लाइट एब्जॉर्प्शन आएगा, वाटर स्प्लिटिंग आएगा, ऑक्सीजन रिलीज एंड the formation of high energy chemical intermediates that is ATP and NADPH। NADPH के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि what is NADPH। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट है बेटा जो बनेंगे। वन बाय वन मैं आपको समझाती जाऊंगी। पहला है लाइट एब्जॉर्प्शन, बता चुकी हूं, लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, डार्क रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। सेकंड है हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज। फोर्थ है हमारे पास एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा। ठीक है, तो ये किसके रिजल्ट होंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। क्लियर है? अब आगे देखिए, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। दो क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया क्वांटासोम। तो जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे वो अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, और किस किस में, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। यही मैंने अभी आपके साथ किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, these are named in the sequence of their discovery। इनका जो नाम रखा गया है उनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पे रखा गया है। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम 1 बोल दिया और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम 2 बोल दिया। एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और उस पर डिपेंड नहीं है इनका नाम कि किस सीक्वेंस में ये लाइट रिएक्शन में फंक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन। LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स।
हर एक फोटोसिस्टम में सारे पिगमेंट हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एक मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ए को छोड़ करके फोटोसिस्टम के अंदर क्या है बेटा, सारे पिगमेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉल्ड द एंटीना। एंटीना कॉम्प्लेक्स बताया था ना, एंटीना कॉम्प्लेक्स अलग है और रिएक्शन सेंटर अलग है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बनाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन सेंटर को दे देगा। और जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है बेटा, रिएक्शन सेंटर बनाता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम। दोनों फोटोसिस्टम में रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है। फोटोसिस्टम 1 के अंदर तो जो रिएक्शन सेंटर है वो एब्जॉर्प्शन करता है 700 नैनोमीटर पे, Hence it is called P700। लेकिन फोटोसिस्टम 2 में ये एब्जॉर्प्शन जो करता है मैक्सिमम 680 नैनोमीटर पे करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द P68। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिस्टम्स। यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस डायग्राम से। बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी में। देखो यहां से सनलाइट आएगी, ठीक है ना, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है। ये एब्जॉर्ब कर करके क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को क्या देते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट देते रहेंगे। ये रिएक्शन सेंटर में अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में आ जाता है। और जैसे ही उसको एनफ एनर्जी मिलती है वो ऑर्बिटल से बाहर चला जाता है। तो वो जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन एक्सेप्ट करता है बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर। सो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब यहां से हमारी दूसरी कहानियां शुरू होती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो जैसे ही लाइट मिलेगी तो जो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उसको प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ही सारा खेल शुरू होता है। उसके बाद ही जो लाइट रिएक्शन के हैं 2 पाथवे होते हैं बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आगे हमें क्या पढ़ना है। थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आगे हमें पढ़ना क्या है। मैंने अभी आपको बताया लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के बारे में बताया जिसमें फोटोसिस्टम्स होते हैं। चिंता मत करिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगी आपको। अभी मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम 2 पाथवे पढ़ेंगे। पहला पाथवे होगा साइक्लिक और दूसरा पाथवे होगा नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, क्लियर है। साइक्लिक में अलग इवेंट्स होंगे, नॉन साइक्लिक में अलग इवेंट्स होंगे। इनका प्रोडक्ट, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, एटीपी NADPH और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी, जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, क्लियर है। दीज ATP and NADP आर द रिजल्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, यू कैन से यस। फिर ये ATP एंड NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होंगे बेटा, बोथ ATP एंड NADPH विल यूज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डार्क रिएक्शन में CO2 is reduced into C6H12O6 by using ATP and NADPH, because for the reduction of carbon dioxide into carbohydrate energy is required and energy is trapped in the form of ATP and NADPH during the light reaction। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज साइक्लिक एंड व्हाट इज नॉन साइक्लिक, नथिंग एल्स, दीज आर द 2 पाथवेज विच कम अंडर लाइट रिएक्शन। क्लियर है बेटा आपको। तो आगे हम इन पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन के बाद हमें मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द
ग्लूकोज। क्लियर है? अभी यहां से एक टॉपिक आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज नथिंग एल्स बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको हल्का हल्का सा समझा देती हूं बेटा। देखिए यहां पे देखिए, पहले मैं साइक्लिक की बात करूंगी, ऐसे ही आपको थियोरेटिकली बता देती हूं कि साइक्लिक जो पाथवे है उसको बोलते हैं साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, फोस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना। ये जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एक ही सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो भी फोटो सिस्टम 1। ठीक है, पहली बात। और इसमें क्या होता है बेटा, ये जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, इसकी लोकेशन कहां पर होता है? ये होता है स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन में। स्ट्रोमा लैमेली थी ना, जो क्या कर रही थी? ग्रेना को एक दूसरे से क्या कर रही थी? कनेक्ट कर रही थी। तो इन स्ट्रोमा लैमेली में क्या होती है? साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है बेटा, यहां पर देखो हमारा फोटो सिस्टम है, यहां पर क्लोरोफिल ए है और यहां पे मेरे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां से सनलाइट आती है, सनलाइट, और सनलाइट की एनर्जी से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, और यहां पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर तक। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वे दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा एफडी के पास। एफडी क्या है? एफडी इज नथिंग एल्स बट फुल फॉर्म इज फेरेडॉक्सिन। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने रिसीव कर लिया। यहां पे क्या चलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से पहले इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या लिए थे? इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो इसकी क्या हो गई थी? रिडक्शन हो गई थी। अब इसने वापस दे दे तो इसकी रिडक्शन हो गई। यहाँ इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास आउट कर देगा तो रिडक्शन हो जाएगी। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चल रही है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन चल रही तो एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल भी आ जाता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं प्लास्टोक्विनोन को। किसको कर दिए जाते हैं? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है? एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एडीपी को एक फॉस्फेट रेडिकल मिलता है और क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर भी क्या है? एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट रेडिकल। ठीक है, फिर साइटोक्रोम से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो अनदर वन के पास जाते हैं, दैट इज द प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और दोबारा से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोबारा से फोटो सिस्टम के पास चले जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 है ना, ये जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो ये क्या बन गई? यहां से शुरू हुआ और यहां पे ही जाके खत्म हो गया। यानी कि क्या प्रोसेस है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब कहोगे जी इसका क्या फायदा हुआ? फायदा क्यों नहीं हुआ बेटा? देखो एटीपी हमें मिले और यही एटीपी डार्क रिएक्शन में CO2 की रिडक्शन में यूज होंगे। क्लियर है ना? यहां पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, यहां पे सिर्फ एटीपी मिले हैं, कोई भी NADPH हमें नहीं मिला है। हमें नहीं मिला। तो 2 पॉइंट हो गए। अब मैंने पीछे बात की थी वाटर की स्प्लिटिंग, यहां वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे बेटा आप।
मैंने इसकी लोकेशन बता दी है और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, वाटर स्प्लिटिंग भी हो गई, ठीक है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसकी क्या लोकेशन है। तब तक बेटा पढ़ते रहिए और चीजों को समझते रहिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।